गुजरात के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और साहसी था। उसके माता पिता किसान थे और रामू हमेशा उनकी मदद करता था। माँ, मैं बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। जी माँ। अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी एक बकरी गायब हो गई है। अरे, मेरी बकरी कहाँ चली गई? रामू बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जिसके बारे में गांव में कई रहस्यमयी कहानियां मशहूर थीं। और रहस्यमयी गुफा थी। गांव के लोग उस गुफा के बारे में तरह तरह की बातें करते थे और वहां जाने से डरते थे। तभी अचानक गुफा के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ा। सरपंच जी, जंगल वाली गुफा में कोई फंसा हुआ है। क्या कहा? उस गुफा में? वहां तो वर्षों से कोई नहीं गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसकी आवाज सुनी है। बेटा, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन रामू को अपनी बात पर पूरा विश्वास था। अगले दिन रामू फिर उस गुफा के पास पहुंचा। अगर सच में कोई अंदर है तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। रामू धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। अंदर चारों ओर अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। रामू धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। अंदर चारों ओर अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बाबा, आप कौन हैं? बेटा, मेरा नाम माधव है। आप यहाँ कैसे फंस गए? यह कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले मुझे इस जंगल में एक गुप्त खजाना मिला था। खजाना? हाँ बेटा, लेकिन एक लालची आदमी को इसकी खबर लग गई। उसने मुझे धोखे से इस गुफा में बंद कर दिया। क्या आप इतने सालों से यहीं हैं? बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि वह खजाना पूरे गांव के काम आए। वह खजाना कहाँ है? माधव रामू को गुफा के ओर अंदर ले गया। वहां एक विशाल पत्थर की दीवार थी। दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष था। वहां सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती रत्नों का विशाल खजाना रखा हुआ था। वाह, इतना सारा खजाना! याद रखना बेटा, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरे गांव का है। मैं वादा करता हूँ कि इसका उपयोग गांव की भलाई के लिए होगा। ने माधव को सहारा दिया और उसे गुफा से बाहर लेकर आया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। अरे, ये कौन है? रामू सच बोल रहा था। बाबा, आप कौन हैं? मैं माधव हूँ और आज मैं तुम्हें इस गुफा के खजाने का रहस्य बताने आया हूँ। माधव ने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, अब हमें गांव के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन पंचायत में फैसला हुआ कि खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। सबसे पहले गांव में एक नया स्कूल बनाया जाएगा, बहुत अच्छा। फिर एक अस्पताल और किसानों के लिए नई सिंचाई व्यवस्था बनाई जाएगी। यह गांव अब जरूर तरक्की करेगा। कुछ ही वर्षों में गांव पूरी तरह बदल गया। नया स्कूल बनाया गया, अस्पताल और अच्छी सड़कें बन गई।
कुछ समय के बाद गांव पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन माधव ने रामू को अपने पास बुलाया। नमस्कार बाबा। बेटा, याद रखना, असली खजाना सोना और हीरे नहीं होते। तो असली खजाना क्या होता है बाबा? असली खजाना ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद माधव ने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ली। पूरा गांव उनके सम्मान में एकत्र हुआ। समय बीतता गया। रामू बड़ा होकर गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर कहता, अगर इंसान के दिल में सच्चाई, मेहनत और हिम्मत हो तो वह किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। बाद उस रहस्यमयी गुफा को साहस की गुफा कहा जाने लगा। रामू की बहादुरी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।